और जब आप ये करते हैं तो परमेश्वर आपको सब कुछ यूं ही दे देता है। प्रभु बेस्ट लाइफ पार्टनर, बेस्ट जॉब, एक अच्छा घर, संतान की आशीष आप इन्हें प्रदान करें। ब्रदर पीके मसीह एंड सिस्टर अमिता मसीह एंड पूरी टीम को जय मसीह की। मैं अपनी गवाही देना चाहता हूँ। प्रभु जी ने हमारे परिवार में बहुत सी आशीष दी। जब से हम आप संग जुड़े हैं, आपकी मिनिस्ट्री में जुड़े हैं, हमें प्रभु ने बहुत सी आशीष दी है। मेरी वाइफ को अच्छी नौकरी दी है, एम्बेसी में घर दिया है, मेरे बेटे को अच्छी नौकरी दी है, मेरी बेटिया BA में पास हो गई है। मैं हृदय से आप लोग का धन्यवाद करता हूँ कि आपने हमारे लिए प्रार्थना करी और हमारे घर में परिवार में बहुत सी आशीष हुई, बरकतें आई। मैं इसके लिए धन्यवाद करता हूँ। आप सबको जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। दोस्तों, हम आपका स्वागत करते हैं आज सुबह की प्रार्थना में। और आज मैं आपसे बात करना चाहता हूं कि हो सकता है आप अपने जीवन में चिंतित रहते हो, अपने जीवन में कुछ चीजों को सोचकर, कुछ चीजों को देखकर, परिस्थितियों को देखकर हो सकता है आप चिंतित रहते हो। ये सोचकर कि आपके पास अच्छी जॉब नहीं है इसलिए आप चिंतित रहते हो, फाइनेंस सही नहीं है इसलिए आप चिंतित रहते हो, आपकी शादी नहीं हुई इसलिए आप चिंतित रहते हो, आपके पास घर नहीं है, या फिर अनेक प्रकार की बातें, अपने बच्चों के लिए आप चिंतित रहते हो। अनेक प्रकार की बातें हो सकता है आपके जीवन में हो जिनके कारण आप चिंतित रहते हैं। परंतु आज सुबह में मैं आपको उत्साहित करूंगा कि आपको चिंतित रहने की आवश्यकता नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि तुम्हारा पिता जानता है तुम्हें इन वस्तुओं की आवश्यकता है। बस आपको क्या करना है? आपको एक काम करना है। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 6 अध्याय और 33 पद, जहां पर कुछ इस प्रकार से लिखा है। इसलिए पहले तुम परमेश्वर के राज्य और उसके धार्मिकता की खोज करो, तो यह सब वस्तुएं भी तुम्हें मिल जाएंगी। आमीन। यहां पर परमेश्वर का वचन कहता है कि सबसे पहले तुम एक काम करना है। अपने चेलों को प्रभु यीशु मसीह ने सिखाया कि सबसे पहले तुम्हें एक काम करना है और वो काम है परमेश्वर के राज्य की खोज करनी है और उसके धार्मिकता की खोज करनी है। परमेश्वर के राज्य की खोज करना है। और जब तुम उसके राज्य की खोज करोगे तो ये सब वस्तुएं जिनके लिए तुम चिंतित रहते हो, जिनके लिए तुम परेशान हो, जो तुम अपने जीवन में पाना चाहते हो, ये तुम्हें ऑटोमेटिकली मिल जाएंगी यदि तुम परमेश्वर के राज्य और उसकी धार्मिकता की खोज करोगे। तो समझ रहे हैं आप, आपको चिंता नहीं करनी है बल्कि आपको परमेश्वर के राज्य की खोज करनी है। अब परमेश्वर के राज्य की खोज करना मतलब क्या है? प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि मन फिराओ, स्वर्ग का राज्य निकट है, परमेश्वर का राज्य निकट है। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि परमेश्वर का राज्य तुम्हारे मध्य में है, तुम्हारे साथ में है, तुम्हारे बीच में है। कहने का मतलब कि जब आपने प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण किया, जिस समय आपने प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया, आपने परमेश्वर के राज्य में प्रवेश कर लिया है। आप उस राज्य के नागरिक बन चुके हैं। अब आपको क्या करना है? उस राज्य के नियम कानूनों के हिसाब से अपने जीवन को व्यतीत करना है। एक अच्छा नागरिक आपको बनना है। परमेश्वर के राज्य की खोज करना मीन्स उसके नियम के अनुसार, उसके वचन के अनुसार अपने जीवन को व्यतीत करना, उसके आज्ञाओं के अनुसार अपने जीवन को व्यतीत करना। जैसा प्रभु यीशु मसीह चाहते हैं वैसे अपने जीवन में चलना। और जब आप इस प्रकार से करते हैं तो वास्तव में आप परमेश्वर के राज्य की खोज कर रहे हैं, उसकी धार्मिकता के अनुसार अपने जीवन को व्यतीत कर रहे हैं। तब परमेश्वर का वचन कहता है कि ये सब चीजें तुझे यूं ही मिल जाएंगी। तो कैसे आप ये सब पूरा कर सकते हो? आपको बाइबल पढ़ना है, आपको प्रार्थना करना है, क्योंकि जब आप परमेश्वर के वचन को पढ़ेंगे तब आपको परमेश्वर की इच्छा का पता चलेगा। और जब आपको परमेश्वर की इच्छा का पता चलेगा तब आप परमेश्वर की इच्छा के अनुसार अपने जीवन को व्यतीत करोगे। तो इसलिए आपको बाइबल पढ़ना है, परमेश्वर के वचनों को सीखना है और उनके अनुसार अपने जीवन को व्यतीत करना है। तब परमेश्वर का वचन कहता है कि ये सब वस्तुएं तुझे यूं ही मिल जाएंगी। तो इसलिए आपको चिंतित नहीं होना है, आपको परेशान नहीं होना है, बल्कि आपको क्या करना है? परमेश्वर की इच्छा के अनुसार अपने जीवन को व्यतीत करना है। परमेश्वर को अपने जीवन के हर एक क्षेत्र में पहला स्थान देना है। और जब आप इस प्रकार से करते हैं तो प्रभु आपको सब कुछ दे देते हैं। जैसे हम सुलेमान के जीवन में देखते हैं, सुलेमान जब दाऊद के बाद राजा बना तो वो छोटा ही था और उसके पास प्रजा बहुत बड़ी थी। वो कैसे अपनी प्रजा का न्याय करे, कैसे अपनी प्रजा को संभाले, उसे नहीं पता। इसलिए वो परमेश्वर के सम्मुख गया, उसने परमेश्वर से प्रार्थना किया। परमेश्वर ने उससे कहा कि मांग, तुझे क्या चाहिए? तो उसने कहा कि मुझे बुद्धि दे, मुझे बुद्धि दे
ताकि मैं तेरी प्रजा का सही सही न्याय कर सकूं। दूसरे शब्दों में, मुझे अपने वचन का ज्ञान दे ताकि मैं उस ज्ञान के अनुसार, उस बुद्धि के अनुसार, तेरे वचनों के अनुसार तेरी प्रजा का न्याय कर सकूं, तेरी प्रजा को चला सकूं, तेरी प्रजा को लीड कर सकूं। मुझे ऐसी ज्ञान दे, ऐसी बुद्धि दे, वचनों की समझ दे। और परमेश्वर ने उसे दे दिया। और जानते हैं उसके बाद बाइबल कहती है कि परमेश्वर ने उसे हर प्रकार की धन संपत्ति, दुनियावी चीजें, सब कुछ उसे दे दी उसके साथ साथ। जब आप परमेश्वर से वचनों की समझ को मांगते हैं, वचनों के अनुसार चलने के लिए सामर्थ को मांगते हैं, ज्ञान बुद्धि समझ को मांगते हैं, और एक अच्छे नागरिक की तरह परमेश्वर के राज्य में चलते हैं, या फिर अपने जीवन में पहला स्थान प्रभु को देते हैं, तब वास्तव में आप उसके राज्य और धार्मिकता की खोज कर रहे हैं। और जब आप ये करते हैं तो परमेश्वर आपको सब कुछ यूं ही दे देता है, और निश्चय प्रभु आपको देगा, सब कुछ देगा। प्रभु ने हमें दिया, प्रभु आपको भी देगा। हमने परमेश्वर के राज्य की खोज करनी शुरू की, परमेश्वर के वचनों के अनुसार अपने जीवन को व्यतीत करना शुरू किया, परमेश्वर को अपने जीवन में पहला स्थान देना शुरू किया, उसके वचनों का अध्ययन करना शुरू किया, और परमेश्वर हमें बढ़ाता चला गया। ऐसे ही प्रभु आपके जीवन में भी करेगा। इसलिए आप चिंतित न हों, बल्कि परमेश्वर के राज्य और उसकी धार्मिकता की खोज करें, परमेश्वर को अपने जीवन में पहला स्थान दें, परमेश्वर के आज्ञाओं के अनुसार अपने जीवन को व्यतीत करें। सो प्रभु आपको इस वचन के द्वारा बहुतायत से आशीष दे। आमीन। मैं आशा करती हूँ कि आपने इस वचन से आशीष पाई है और इस वचन के अनुसार चलने के लिए आप कोशिश कर रहे हैं और परमेश्वर आपको सामर्थ प्रदान करेंगे। सो आइए हम मिलकर प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 करते हैं स्वर्ग में विराजमान हमारे प्यारे अब्बा, हम आपका आदर सम्मान करते हैं क्योंकि आप अच्छे पिता हैं। धन्यवाद देते हैं कि आप हमारी प्रार्थनाओं को सुनकर उसका उत्तर हमेशा देते हैं। धन्यवाद देते हैं पिता कि आपने रात भर संभाले रखा, अच्छी नींद से सुलाया पिता परमेश्वर, और आज का नया ये दिन परमेश्वर हम सब भाई बहनों के जीवन में जोड़ा है। इस दिन को परमेश्वर हम आपके नाम से शुरू करते और कहते हैं पिता, हम सबको आप बुद्धि, समझ और ज्ञान से भरे प्रभु, अपनी सामर्थ से भरे प्रभु, पवित्र आत्मा की सहायता और मदद को आज के दिन के लिए चाहते हैं, आपकी होली प्रेजेंस को पूरे दिन भर के लिए चाहते हैं प्रभु, आपका फेवर, आपका सपोर्ट, आपकी स्ट्रेंथ, आपकी पावर, आपका नॉलेज परमेश्वर इस पूरे दिन के लिए प्रभु। और आज जितने भी लोग हमारे साथ में इस प्रार्थना में शामिल है प्रभु यीशु, आपके नाम से उन्हें नामों नाम आशीष देते हैं खुदा, उन्हें ब्लेस करते हैं परमेश्वर प्रभु। पवित्र आत्मा आप उन्हें गाइड करें, हर एक जन प्रभु तेरे द्वारा गाइड किया जाए प्रभु, हर प्रकार की अंधकार की बातों से, डिस्टर्ब करने वाली बातों से, डिस्ट्रैक्ट करने वाली बातों से यीशु मसीह इसी वक्त प्रभु तेरे लोग छुटकारा पाएं यीशु के नाम से। प्यारे प्रभु जी, इस समय प्रभु यदि कोई भी ऐसा थॉट्स प्रभु प्रार्थना में उन्हें आ रहा है प्रभु, जो उन्हें डिस्टर्ब कर रहा है प्रभु एक कनेक्टिविटी बनाने के लिए प्रभु, तो वो डिस्टर्ब करने वाला थॉट इसी समय जाए यीशु नासरी के नाम से। दुष्ट के हर एक जलते हुए तीरों को बुझाते यीशु नासरी के नाम से। हर एक के ध्यान के ऊपर आपने कंट्रोल लिया है, इस बात के लिए धन्यवाद करते हैं। प्यारे परमेश्वर पिता, मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु, एक एक जन को इस समय ब्लेस कीजिए, एक एक जन के दुखों को दूर कीजिए प्रभु यीशु, उनके हालातों को बदल दीजिए। इस समय जितने लोग आंसू बहाते हुए परमेश्वर तेरे सम्मुख आए हैं प्रभु, वो हंसते हुए और आनंद करते हुए परमेश्वर प्रभु, जब ये प्रार्थना आमीन में की जाती है तो प्रभु वो आनंदित होने पाए प्रभु, ऐसा तेरा आत्मा, तेरा जॉय परमेश्वर उनके इंटरनल प्रभु वो फील करने पाए पिता। आपका पीस परमेश्वर, आपकी शांति परमेश्वर पिता इनके जीवनों में महसूस करे पिता। प्यारे खुदावन, मैं प्रार्थना करती हूँ आपके वचन के अनुसार परमेश्वर, आप चाहते हैं पिता कि हम आपके राज्य की खोज करें प्रभु, उस राज्य की जिस राज्य के नागरिक प्रभु तूने हमें बनाया है, उस राज्य के अनुसार चलने के लिए, तेरे वचनों पर ध्यान करने के लिए प्रभु, हम सबको प्रभु आप चाहते हैं कि हम सब अलर्ट होने पाए पिता। प्रभु एक अलर्टनेस के लिए परमेश्वर मैं दुआ करती हूँ प्रभु, कि आज प्रभु तेरे लोग प्रभु तेरे वचन के ध्यान करने वाले, वचन को मेडिटेट करने वाले, और वचन में क्या लिखा है प्रभु उसके अनुसार चलने के लिए प्रभु आप उनकी सहायता करें
करे। जिस प्रकार प्रभु तूने हमें अपने राज्य का नागरिक बनाया प्रभु, और एक अच्छे नागरिक की तरह प्रभु तेरे वचन और तेरे नियम और तेरी विधियों को जो तेरे वचनों में लिखी है प्रभु, उसके अनुसार हम सब पिता उसकी चौकसी करने पाए पिता। ऐसा करने के लिए आप हमारी सहायता करें प्रभु। सच में मेरे परमेश्वर पिता, जिस प्रकार तेरा वचन कहता है मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट आ गया प्रभु, आज हम सब पिता प्रभु अपने मन को फिरा कर परमेश्वर प्रभु जब तेरे राज्य के नागरिक बने तो खुदावन होने दीजिए प्रभु। तेरा वचन क्या कहता है प्रभु, तेरे वचन के अनुसार प्रभु आप हम सबको गाइड करें प्यारे प्रभु। प्रभु हम हर प्रकार की चिड़चिड़ाहट, घमंड, ईर्ष्या, जलन, दूसरों को ठट्टों में उड़ाना, दूसरे की निंदा करना, उसको तुच्छ जानना, इन सारी बातों से बाहर निकलने पाए। और तेरा वचन कहता है कि तुम अपने से भी बढ़कर दूसरों को समझो, इसी प्रकार प्रभु हम ऐसा करने पाए पिता। प्यारे प्रभु मैं दुआ करती हूँ प्यारे परमेश्वर पिता कि प्रभु हम सबसे पहले परमेश्वर पिता अपने मन की और अपने बोलने वाले शब्दों की पिता परमेश्वर प्रभु रखवाली करने पाए पिता, कि किस प्रकार प्रभु हम इन बातों को बोलते हैं प्रभु, उसमें पवित्र आत्मा आप हमारी सहायता करें, हमें एक शुद्ध मन दे और आप हमारी बातों को शुद्ध करें प्यारे खुदावंद यीशु मसीह। धन्यवाद करते पिता। मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु आज बहुत सी बातों के लिए प्रभु तेरे लोग चिंतित हैं, अपनी जॉब के लिए, मैरिज के लिए, अच्छे लाइफ पार्टनर के लिए प्रभु, आगे बढ़ने के लिए, अपने गोल को अचीव करने के लिए, अपने जीवन के हर एक क्षेत्र में आगे और अच्छा बढ़ने के लिए, प्रतिष्ठित होने के लिए, कर्जों से निकलने के लिए, दुष्ट आत्माओं से छुटकारा पाने के लिए, बीमारियों से शिफा पाने के लिए प्रभु खुदावन तेरे लोग इस समय चिंतित हैं प्रभु। तेरा वचन कहता है कि पहले तुम उसके राज्य और धार्मिकता की खोज करो मेरे प्रभु। तेरा राज्य और तेरी धार्मिकता तेरे वचनों में हमें मिलती है प्रभु, और तेरे लोग प्रभु हर दिन प्रभु तेरे वचन के अध्ययन करने वाले, मेडिटेट करने वाले, उसे अपने जीवन में इंप्लीमेंट करने वाले हो सके प्यारे प्रभु, ताकि जो इनकी नीड्स हैं, इनकी जरूरतें, इनके जो मन की इच्छाएं हैं प्रभु, जो उनके हार्ट डिजायर्स है प्रभु, तेरे वचनों के द्वारा वो पूरी होने पाए प्यारे खुदावन यीशु के नाम से प्रभु। बेस्ट लाइफ पार्टनर, बेस्ट जॉब, एक अच्छा घर, संतान की आशीष, अच्छा स्वास्थ्य, दैवीय स्वास्थ्य परमेश्वर आप इन्हें प्रदान करें खुदावंद यीशु के नाम से प्रभु। दुष्ट प्रभु जो गड़बड़ियां, अंधकार, नेगेटिविटी, डिप्रेशन, मृत्यु, ये सारी बातें प्रभु तेरे लोगों के जीवन में लेकर आता है प्रभु, तेरे वचनों के द्वारा प्रभु वो उस दुष्ट को खदेड़ने पाए पिता परमेश्वर। तेरा वचन कहता है कि मैंने तुम्हें दुष्ट की सारी सामर्थ पर अधिकार दिया है प्रभु। तेरा वचन हमें इस बात को बताता है प्रभु। तेरे राज्य का नागरिक होने के कारण परमेश्वर पिता इस वचन को हम इंप्लीमेंट करने पाए पिता, तेरे लोग इंप्लीमेंट करने पाए। हर एक वो दुष्ट आत्मा जो इन्हें परेशान कर रही है प्रभु, यीशु के नाम से हम आज्ञा देते हैं, हे अशुद्ध आत्मा निकल कर चले जाओ यीशु नासरी के नाम से। इनसे, इनके फैमिली से, इनके बच्चों की लाइफ से निकलो यीशु नासरी के नाम से। दुष्ट आत्माओं से आजाद हो यीशु नासरी के नाम से। हर प्रकार के डिप्रेशन से आजाद हो यीशु के नाम से। बीमारियों से आजाद हो यीशु नासरी के नाम से। सारी बीमारियां, दर्द, तकलीफ, रोग, घाव, इंटरनल ऑर्गन्स यीशु के नाम से चंगे हो जाएं। इसी वक्त प्रभु तेरा वचन कहता है मैंने आप तुम्हारी दुर्बलताओं को ले लिया और बीमारियों को उठा लिया प्रभु। धन्यवाद, तेरा वचन सत्य है और सत्य की घोषणा प्रभु हम इनके जीवन में करते हैं। आपका वचन कहता है तुम सत्य को जानो और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। धन्यवाद, तेरा वचन ही सत्य है परमेश्वर, और तेरा वचन इन्हें हर प्रकार के झूठ, हर प्रकार की मिथ्या, हर प्रकार के भ्रम से आजाद करने पाए पिता। और परमेश्वर जिस प्रकार तेरे वचन पर ये विश्वास कर रहे हैं प्रभु, उसी प्रकार इस बात पे विश्वास करने पाए प्रभु कि जो नीड्स हैं प्रभु तेरे महिमा में धन से पूरी होने पाएगी। यस माय लॉर्ड, आज ये रिसीव करने पाए पिता। और प्रभु सबसे पहले परमेश्वर मैं दुआ करती हूँ तेरे लोग प्रभु वचन के मेडिटेट करने वाले हों पिता। मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु, क्योंकि तेरा वचन कहता है कि मेरी प्रजा अधूरे ज्ञान के कारण नाश होती है पिता। मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु तेरे वचन का अधूरा ज्ञान नहीं, परंतु तेरे वचन का पूर्ण ज्ञान परमेश्वर प्रभु तेरे लोगों के अंदर हो। सुलेमान को प्रभु उसने बुद्धि मांगी और बुद्धि के साथ परमेश्वर तूने उसे सब कुछ दिया। उसी प्रकार ये भाई बहन भी प्रभु तेरे वचन को अंडरस्टैंड करने के लिए विजडम मांगने पाए, बुद्धि मांगने पाए, ताकि प्रभु जब वो वचन को समझे तो प्रभु वो तेरे राज्य में प्रभु उस अनुसार चल सके, तेरे नियमों को अनुसार हम सब चल सके। प्रभु हमें गाइड करे, होली स्पिरिट आप हमारे सहायता करें और मदद करें। इस समय प्रभु इनके परिवार से, इनके लाइफ से हर एक डिस्टर्बेंस दूर हो जाए, हर प्रकार का सेपरेशन प्रभु यीशु के नाम से दूर हो जाए। प्रभु अलग होने का निश्चय यीशु के नाम से दूर होने पाए। प्रभु जब बच्चे माता पिता से अलग हो गए हैं प्रभु, पिता हस्बैंड वाइफ अलग हो रहे हैं प्रभु जी, रिश्ते टूट रहे हैं प्रभु, तो यीशु के नाम से हम कहते हैं मेल मिलाप, प्रेम, दूरियां
प्रभु यीशु के नाम से जाने पाए, और प्रभु वो मेल मिलाप, वो प्रेम आने पाए पिता परमेश्वर, जैसे कि आप चाहते हैं प्रभु। धन्यवाद करते प्यारे परमेश्वर। प्रभु इनके हाथ के कामों पर आशीष देना मेरे प्रभु, ये आज के दिन में जहां कहीं जाएं, इनका आना जाना तेरी सुरक्षा में हो, इनके काम सफल हो, इनकी योजनाएं सफल हो पिता। जो भी प्रभु इन्हें लगता है कि आज मुश्किल है, परंतु प्रभु तेरे लिए आसान है, इनके लिए हर मुश्किल काम यीशु के नाम से आसान होने पाए। जितने बच्चे प्रभु अब प्रभु उनका रिजल्ट आउट होता है पिता, या फिर प्रभु वो आगे अपने फ्यूचर में कुछ करना चाह रहे हैं परंतु वो कंफ्यूज हैं, प्रभु कंफ्यूजन क्लियर करें, और प्रभु आप उन्हें बेस्ट रास्ता दिखाएं प्रभु कि उन्हें क्या करना है परमेश्वर पिता। धन्यवाद। जितने लोग सेवा करते हैं उनकी सेवकाई बे आप आशीष दे। जितने लोग जॉब करते हैं प्रभु पिता, जब उनकी शिकायत है प्रभु कि जो कुछ कमाते हैं प्रभु उनके पास कुछ भी नहीं बचता, तेरा वचन कहता है कि तू निश्चय अपनी कमाई को खाने पाएगा। जो भी कमाए उस पर बरकत दे प्रभु, उसे खाने पाए प्रभु, अपने बच्चों के साथ, अपने परिवार के साथ, सुख आनंद के साथ प्रभु उस कमाई को ये खाने पाए पिता। तेरी बरकत, तेरी आशीष है, तेरी खुशियां प्रभु इनके जीवन में चाहते हैं। जिन्होंने बोया है उन्हें फलवंत करे, कर्जों से छुटकारा दे, फाइनेंशियल प्रॉब्लम से छुटकारा दे, और इनकी सारी जरूरतें प्रभु तेरे द्वारा पूरी होने पाए। धन्यवाद करते प्रभु, सब कुछ तेरे हाथों में सौंपते हैं पिता। इस प्रार्थना को प्रभु हम तेरे हाथों में देते हैं, हर एक जन के लिए अच्छे स्वास्थ्य को मांगते हैं, और इस दिन में चाहते हैं कि प्रभु तेरी उपस्थिति हमारे साथ में हो। धन्यवाद करते यीशु के नाम से प्रार्थना मांगते हैं। आमीन, आमीन और आमीन।